साथ के साथ तैयारी चालू कर चुके होंगे अपने नए साल की, चाहे वो पहले साल के बच्चे हों या दूसरे साल के बच्चे हों। ये हमें 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाली बुक हमारी AM मेहता जी की। इन दोनों की बुक्स बेटा, ये दो बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों बुक ज्यादातर यूज की जाती हैं कम्युनिटी पढ़ने के लिए। ये आपको लंबे समय तक चीजें प्रॉपर ठोस याद रखने में मदद करेंगी। हेलो जी, वेलकम टू PWD फार्म। दिस इज आस्थन अवलानी, योर फार्मा गाइड। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और साथ के साथ तैयारी चालू कर चुके होंगे अपने नए साल की, चाहे वो पहले साल के बच्चे हों या दूसरे साल के बच्चे हों। तो फाइनली डिप्लोमा करते वक्त हमको जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो आता है कि सोर्सेस क्या होने चाहिए, किताबें कौन सी ले मैम, ये वाली किस किताब ले आए क्या लाइब्रेरी से कौन सी किताबें हमारे लिए सही रहेंगी, किससे पढ़ना चाहिए। तो ये वाली जो दिक्कत है हम लोगों की, उस दिक्कत को आज मैं सॉल्व करने आ चुकी हूँ आप सबों के साथ। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हमें पिक करनी है डी फार्मा एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पहला साल हो या वो दूसरा साल हो। दोनों के लिए हम आज बात करने वाले हैं कि कौन सी बुक्स अपने को लगती हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो हम अच्छे से पढ़ेंगे तो अगर कल को हम कोई सरकारी में जाना चाह रहे हैं, कल को कोई एग्जिट एग्जाम आ जाता है या कल को कोई दूसरा पेपर निकालना है, तो वो भी हम इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने उन स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को एकदम तोड़ डाला है, फोड़ डाला है, पढ़ डाला है। चलिए जी, इसी के साथ साथ शुरू करते हैं बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर डी फार्म एग्जाम्स। सबसे पहले हम पहले साल की बात करेंगे, विच इज फर्स्ट ईयर या सेमेस्टर 1 या ईयर 1 की बात करेंगे हम, ठीक है, जो हमारा पहला साल रहने वाला है। दिस इज द फर्स्ट ईयर, और क्योंकि हमने एक ही पूरा हमारा ईयर रहता है तो हम फर्स्ट ईयर कंसीडर करेंगे, सेमेस्टर से पहले हम ईयर, ठीक है। अब यार फर्स्ट ईयर जो रहता है बेटा, फर्स्ट ईयर जो रहता है हमारा, वो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल मिला के अराउंड 5 सब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, विच इज फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड सोशल फार्मेसी, जिनके कोड हैं ER 2011T, 2012T, 13, 14T एंड 15T। ये हमें 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। फार्मास्यूटिक्स की बात करें बेटा, तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स यहाँ पे कूपर एंड गन्स ट्यूटोरियल फार्मेसी SJ कार्टर की, डिस्पेंसिंग फार्मेसी RM मेहता की, ये बहुत ज्यादा हम पढ़ते हैं इससे। रेमिंगटन भी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक है बेटा, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मास्यूटिक्स CVS सुब्रमण्यम। ये सारी ही बुक्स बेटा आप अपने आसपास बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखोगे। इसके अलावा भी बेटा हमारे पास एक बुक होती है लैकमैन, सूटिक्स के लिए हम वो भी प्रेफर करते हैं, ठीक है, लैकमैन एंड लिबरमैन इंडस्ट्रियल फार्मेसी की। ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स आप एज रेफरेंस फार्मास्यूटिक्स के केस में पढ़ सकते हो, जिसमें हम डोजेज टैबलेट वगैरह बनाना सीखते हैं। केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री के लिए अपन विल्सन एंड गिसवोल्ड्स टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, विल्सन एंड गिसवोल्ड की। देन चटवाल एंड आनंद, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जयाश्री घोष, एंड देन टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री PD सेठी। इन 4 बुक्स को आप रेफर कर सकते हो। ज्यादातर अगर मैं आपको बताऊं तो इस केस में चटवाल एंड आनंद बहुत यूज होती है। RM मेहता, रेमिंगटन, सुब्रमण्यम एंड लैकमैन, यहाँ पे सोटिक्स में ये ज्यादा यूज होती है। कोग्नोसी, प्लांट्स की स्टडी जिसमें करते हैं हम, जिसमें हम प्लांट्स स्पेसिफिक की बात करते हैं, तो प्लांट्स के केस में बेटा जी हमारे पास फार्माकोग्नोसी आती है, जिसमें ट्रीज एंड इवेंट्स बहुत ज्यादा यूज होती है। देन टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोग्नोसी कोकाटे, AP पुरोहित एंड SB गोखले, जिसमें हम कोकाटे वाली बुक कहते हैं इसको। मोहम्मद अली भी बहुत अच्छी बुक है बेटा। एंड देन VD रंगरी, ये सारी फार्माकोग्नोसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रीज एंड इवेंट्स बहुत यूज होती है, कोकाटे, मोहम्मद अली। इनके अलावा एक बीरेन शाह की बुक होती है, वो भी हम फार्माकोग्नोसी के लिए बेसिकली कह सकते हैं कि जाते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको आप HAP कहते हो, जिसमें आप सारा का सारा बेसिकली ह्यूमन बॉडी रिलेटेड चीजें पढ़ते हो, तो उसके लिए बेटा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए अपन के पास होती है गायथन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, रॉस एंड विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन हेल्थ एंड इलनेस,
एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी के सुबलिंगम, एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वॉग एंड ग्रांट। तो बेटा ये जो बुक्स हैं इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होती है यहाँ पे, तो ये एक बार और मैं लिख देती हूँ, बीरेन शाह भी बहुत यूज होती है, अच्छी बुक है ये भी। इसके अलावा यहाँ पे प्रोग्नोसी के लिए, सॉरी एनाटॉमी के लिए एक तो अपनी रॉस एंड विल्सन बहुत यूज होती है, इसके अलावा एक टोटोरा होती है, वो भी बहुत यूज होती है बेटा। ये दो बुक्स एचएपी के लिए काफी अच्छी हैं। फिर आती है सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी के लिए अगेन पार्क्स टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, देन वी हैव सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी एएच बेकेट, कम्युनिटी प्रिवेंटिव प्रैक्टिस एएम मेहता, एंड टेक्स्ट बुक ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी जी पार्था सारथी, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाली बुक हमारी एएम मेहता जी की है। ठीक है, सो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कौन सी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है। अब बहुत पतली पतली जो बुक्स आती हैं, जो वेरीफाइड कंटेंट नहीं होता है, हम उन कंटेंट पे भी नहीं जा सकते। जिन सोर्सेज से आप वेरीफाई कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये सोर्सेज वेरीफाइड होंगे, इनमें कंटेंट ऑथेंटिक होगा, जिसमें कह सकते हैं कि आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने जो भी चीज पिक करी है वो स्टैंडर्ड बुक से करी है, वहीं से पढ़ा करो। सारी ही बुक्स को पतली करके इस चक्कर में उनको मत पढ़ा करो। कोशिश किया करो जो रेफरेंसिंग दे, या फिर जो आपको बेसिकली स्टैंडर्ड कोर गलत नहीं होगा, वो आपको पता है, वहां से पढ़ने की कोशिश करो। एंड ये जो बुक्स अगर आपने पढ़नी, तो बेटा आपके आगे आने वाले एग्जाम्स बहुत ही सरल हो जाने आपके लिए, चाहे वो एग्जिट हो जाए, चाहे वो आपका जनरल कोई भी एग्जाम हो आपके सरकारी का। ठीक है, चलिए ये हो गई पहली साल की बातें। अब हम दूसरे साल की बातें करते हैं। दूसरे साल में अपने पास फार्माकोलॉजी, सेकेंड ईयर में अपने पास फार्माकोलॉजी, देन वी हैव कम्युनिटी फार्मेसी एंड मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एंड फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ये सारी बुक्स आ जाती हैं जिसमें से आप पढ़ सकते हो सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर की एक एक करके बुक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ER 2021T, 2022T, 2023T, 2024T, 25T एंड 26T। टोटल मिला के 6 सब्जेक्ट्स है। कई बार एक डिजास्टर मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट यूपीबीटी की तरफ से एक्स्ट्रा भी आता है, तो 7 सब्जेक्ट टोटल मिल जाते हैं, जिसमें से हम आज 6 की इधर कोर में बात करेंगे, जो कि हर किसी डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी को करना पड़ता है। फार्माकोलॉजी में असेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी, देन गुडमैन एंड गिलमैन्स द फार्माकोलॉजिकल बेसिक्स ऑफ थेराप्यूटिक्स, बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बर्ट्रैंड जी कटजंग, देन लिपिन-कोट इलस्ट्रेटेड रिव्यूज ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें से हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाली होती है केडी त्रिपाठी, जिसको हम KDT भी कहते हैं। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मेडिसिन में कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस बाय जी पार्थसारथी, देन टेक्स्ट बुक ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी बाय SJ कादरी, देन फार्मेसी प्रैक्टिस बाय RM मेहता, then essentials of pharmacy management by मोहम्मद अली एंड जफर अहमद। जो दो गोले गोले मैंने लगाए हैं ना, एक तो RM मेहता एंड मोहम्मद अली एंड जफर अहमद, इन दोनों की बुक्स बेटा, ये दो बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों बुक्स ज्यादातर यूज की जाती हैं कम्युनिटी पढ़ने के लिए। बायोकेम और क्लिनिकल पढ़ने के लिए अपन हार्पर इलस्ट्रेटेड बायोकेम रोडवेल एट अल, टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय Satyanarayana and U. Chakrapani, then Lipin-Code Illustrated Biochemistry Methods, Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, John Bernard Harry, जिसमें से अपन तो सबसे ज्यादा बेटा टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय सत्यनारायण ही पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा वही बुक पढ़ी जाती है इस केस में। देन 24T फार्माकोथेराप्यूटिक्स है। ठीक है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स में अब अगेन क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स अपन रॉजर वॉकर एंड केट विल्सियर की देखते हैं। अप्लाइड थेराप्यूटिक्स कोडा एंड किम्बले, देन फार्माकोथेराप्यूटिक्स या थेरेपी कह सकते हैं किससे, पैथोफिजियोलॉजिकल अप्रोच बाय जोसेफ डी पेरो, देन क्लिनिकल फार्मेसी बाय जे पार्थसारथी, कैरन नेफोर्ट, हैंसन एंड नहाता। सो यहाँ पे भी जी पार्थसारथी वाली बुक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हुई दिखती है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की बात करूं, सो यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी SJ कादरी, रॉजर वॉकर एंड केट विल्सियर, देन जी पार्थसारथी, कैरन नेफोर्ट, हैंसन नहाता। क्लिनिकल फार्मेसी जो कि यहाँ पे यूज हो रही है, सेम हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी की बुक दोनों जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी
हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में एंड फार्मेकोथेराप्यूटिक्स दोनों में यूज हो सकती है। फिर आती है अपनी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जिसमें आपको एक तो जो जिस लॉ को पढ़ रहे हो उस लॉ का खुद का एक्ट और रूल जाके नेट पे देखा करो। उसके अलावा एन के जैन काफी ज्यादा बिकती है, बी एम मित्तल भी, एंड फॉरेंसिक फार्मेसी बाय बी एस कुछ केकर भी है, और एक फॉरेंसिक फार्मेसी बाय कोकाटे सर, इनके थ्रू भी आती है। तो ये सारी ही बुक्स जूरिस में, तो ये जूरिस प्रूडेंस के नाम से भी आता है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इसमें फॉरेंसिक फार्मेसी बाय कोकाटे सर एंड फॉरेंसिक फार्मेसी बाय बी एस कुचेकर, ये दोनों यूज होती हैं, बी एम मित्तल भी अगेन, एंड जूरिस प्रूडेंस की एन के जैन बहुत अच्छी है। तो ये सारी बुक्स हैं जो हमें फर्स्ट और सेकेंड ईयर में देखने को मिलती हैं, और जो हमें स्टैंडर्ड रेफरेंस कंटेंट देती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा, एग्जाम दिया और बेसिकली बहुत सारा एक साथ खा लिया एंड देन उल्टी करके पेपर खत्म। नहीं, ये आपको लंबे समय तक चीजें प्रॉपर ठोस याद रखने में मदद करेंगी। तो दीज वर ऑल रेफरेंस बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, जो हमें पता करनी थी डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए, डी फार्म के स्टूडेंट्स के लिए। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, समझ में आया होगा कि कौन सी बुक्स आपके लिए परफेक्ट है। एंड विद दैट, दिस इज मी आस्था नवलानी नाउ साइनिंग ऑफ। थैंक यू जी।